बार लगा हमें कि हमारी भी कोई सरकार है। पहली बार तो सारा हिंदुस्तान भारत के माथे पर लगा हुआ जो 370 का कलंक का दाग है उसको मिटाना चाहता था, लेकिन हमसे पूर्ववर्ती सरकारें, मैं आज के शुभ दिन पर उन सरकारों का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज तो मुंह मीठा करने का दिन है, मैं मुंह कड़वा नहीं करता। भारतीय जनता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही 370 धारा को फाड़कर सोने का चम्मच लेकर दूसरे नेताओं की तरफ पैदा नहीं हुए थे। वो गरीबी से उठे, चाय बेचने से काम शुरू किया। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, गरीब की पीड़ा क्या होती है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और तस्वीरें आपको सीधी अम्बाला छावनी के सुभाष पार्क से दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनिल विज कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम जो है वो आपको बता दें क्या है कि कार्यक्रम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन। तो 71वें जन्मदिन के मौके पर अनिल विज जो है वो यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे। 7100 पौधे जो है वो यहाँ से कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे। खुद अनिल विज जो है वो इस समय आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अनिल विज जो है सैल्यूट कर रहे थे और अब जो है वो पौधारोपण करेंगे अनिल विज। तस्वीरें आपको कार्यक्रम के साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से 71वां जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। और तस्वीरें नेताजी सुभाष पार्क से आपको दिखा रहे हैं, अम्बाला छावनी से, जहां पर अनिल विज जो है वो इस समय पौधारोपण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अनिल विज खुद जो है वो यहाँ पर इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पौधारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो अनिल विज जो है पौधारोपण के जरिए मना रहे हैं। 7100 पौधे जो है यहाँ से कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे। लगभग 200 पौधे जो है कार्यकर्ताओं को देने की बात कार्यक्रम में कही जा रही है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं अनिल विज जो है वो खुद पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर सुभाष पार्क पहुंचे हैं अनिल विज। सुभाष पार्क की सौगात अनिल विज ने जो है वो यहाँ पर दी है अम्बाला छावनी की जनता को। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद अनिल विज जो है वो जनता को संबोधित भी करेंगे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कार्यक्रम में काफी तादाद में जो लोग हैं मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिन्हें अनिल विज की एक झलक का इंतजार है, अनिल विज को देखकर नारेबाजी। और फिलहाल अनिल विज जो है वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अनिल विज कह रहे हैं, क्या कुछ उनका संबोधन है, वो सीधे आपको सुनवाते हैं। की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम उनका जन्मदिन अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में उनका 71वां जन्मदिन है, इसलिए 7100 पौधे लगाकर हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने यहाँ सुभाष पार्क में मोरश्री का एक पौधा लगाकर की है। और अभी सभी कार्यकर्ताओं को हर वार्ड के लिए 200 पौधे यहाँ से वितरित किए जाएंगे।
जिनको जाकर आपने अपने अपने वार्ड में इनको लगाना है, और केवल लगाना नहीं है, इनको पालना है। इनको पानी देना है, इनकी सुरक्षा करनी है, ताकि ये बड़े हो सके। मैं लगाएंगे कितने ये नहीं गिनूंगा, मैं बचाए कितने ये गिनूंगा। बड़े युगों के बाद ऐसी शख्सियत धरती पर आती है जिसको लोग मसीहा मानते हैं। आजादी के बाद अनेकों वर्षों तक गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, में रहने के बाद 2014 से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने नए भारत का निर्माण आरंभ किया। आज का जो भारत है, इसकी आज विश्व में पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज भारत को सारे विश्व में मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ऐसी दृढ़ शक्ति वाला प्रधानमंत्री, ऐसी सोच वाला प्रधानमंत्री, ऐसा गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में सोचने वाला और कुछ करने वाला प्रधानमंत्री हमें नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। और अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। आप जानते हैं कि लंबे समय से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है। दो युद्ध भी हुए हैं उसके साथ, बल्कि 3, कारगिल का भी हुआ है, 65, 71 और कारगिल का। और जब वो हमारे से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सका, तो उसने आतंकवादियों के माध्यम से हमारे देश में अशांति फैलाना शुरू किया।
लंबे समय से वो आते थे, हमारे कुछ लोग शहीद होते थे और चले जाते थे। हम श्रद्धांजलियां देकर वे अपने फर्ज की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री आया, ऐसा प्रधानमंत्री आया कि अगर उन्होंने उरी में आतंकवादी घटना की तो तुरंत बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको तबाह किया। भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी। सारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके बाद पुलवामा में अगर उन्होंने दुस्साहस किया तो उसके बाद भी एयर अटैक करके बालाकोट में उसका हमला, उसका बदला लिया। पहली बार लगा हमें, पहली बार लगा हमें कि हमारी भी कोई सरकार है। पहली बार। और ऐसा विश्व में कम ही उदाहरण मिलते हैं। इजराइल का है या एक दो देश और का होगा, अमेरिका का है, दूसरे देश में घुसकर उसकी सीमा में जाकर अपना बदला लिया। आज पाकिस्तान को पता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसलिए कुछ करने से पहले बहुत बार उसको सोचना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही जब हम जनसंघ थे हमारा ये नारा था कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगाकर उसको विशेष दर्जा दिया हुआ है, जो पूर्व की सरकारों ने गलती की है, विलय तो कश्मीर का भी उसी प्रकार से हिंदुस्तान में हुआ था जैसा बाकी प्रिंसली स्टेटों का हुआ था। लेकिन उस वक्त के शासकों ने अनजान कारणों से वहां पर धारा 370 लगाकर उनको विशेष दर्जा दिया, जिसने आतंकवाद को जन्म दिया। हमने शुरू से ये नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमने हमेशा कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है।
और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब मैं हम कहता हूं तो सारा हिंदुस्तान भारत के माथे पर लगा हुआ जो 370 का कलंक का दाग है उसको मिटाना चाहता था, लेकिन हमसे पूर्ववर्ती सरकारें, मैं आज के शुभ दिन पर उन सरकारों का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज तो मुंह मीठा करने का दिन है, मैं मुंह करवाने का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने जनता की पुकार को कभी नहीं सुना, अनसुना किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही 370 धारा को फाड़कर मिटा दिया उस कलंक को। आज कश्मीर भी वैसे ही है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। आज सरकार की जो योजनाएं सारे देश में लागू होती हैं, आज वहां भी लागू होती है। इतना बड़ा काम कोई साहस वाला व्यक्ति ही कर सकता। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष। राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर कोई मंदिर नहीं था। आज तक बाबर ने उसको तोड़वा दिया था। उसके लिए संघर्ष चले, अनेकों लड़ाइयां हुई, आंदोलन हुए। मैं खुद 2 बार अपने साथियों को लेकर हम अयोध्या गए। पहली बार मैं लखनऊ में गिरफ्तार हो गया था और 19 दिन मुझे उन्नाव की जेल में रखा गया। दोबारा फिर सारे हिंदुस्तान से लोग वहां इकट्ठा हुए और लोगों के आक्रोश को, जो बाबर का बनाया हुआ ढांचा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका और धाराशायी हो गया। लेकिन फिर भी वहां पर मंदिर बनाने का रास्ता अभी दूर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से वो रास्ता सफल हुआ और आज वहां पर श्री राम का भव्य मंदिर
बनकर तैयार हो रहा है। जन कल्याण की भी अनेकों योजनाएं और खास तौर से जो आम आदमी को, गरीब आदमी को के जीवन में सुधार ला पाएगा, ऐसी योजनाएं बनाई। जन धन योजना बनाई, आम आदमी के को बैंकों से जोड़ने के लिए 31 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए गए। आज हम आम आदमी बैंक की दहलीज तक नहीं जा पाता। आज सरकार द्वारा दिए जाने वाले तमाम बेनिफिट डायरेक्ट आदमी तक पहुंच रहे हैं। उज्ज्वला योजना बनाई, लोगों को रसोई गैस मुहैया कराने के लिए, ताकि गरीब की रसोई में भी धुएं से मुक्ति मिल सके। आयुष्मान भारत योजना बनाई, ताकि 5 लाख रुपए तक का जो परिवार आयुष्मान योजना में कवर होते हैं, उनको सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, ताकि हर घर को पक्की छत मिल सके। अगर हम इन योजनाओं का अवलोकन करें, ऐसी कितनी ही और योजनाएं बनाई, तो रिजल्ट ये निकलता है कि प्रधानमंत्री के दिल में गरीब बसता है। क्योंकि वो सोने का चम्मच लेकर दूसरे नेताओं की तरफ पैदा नहीं हुए थे, वो गरीबी से उठे, चाय बेचने से काम शुरू किया। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, गरीब की पीड़ा क्या होती है, वो उसको जानते हैं। अनेकों आर्थिक पैकेज दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नित नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी कल ही दिल्ली में हजार सेना कर्मचारियों अधिकारियों के बैठने के लिए सेना भवन का उद्घाटन किया है। आप जानते हैं कि आजादी से लेके अब तक हमारे सेना के अधिकारी जो सारी देश की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं, उनका दफ्तर कहां था? अंग्रेजों के अस्तबल में बैठा करते थे। कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि इनको आधुनिक सुविधाएं चाहिए,
अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सोचा और करके दिखाया। और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद करके दिखाया। वो जो हमारा नया पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका ही हिस्सा है। और ये तो देश को उभरने नहीं देना चाहते। हर रोज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिशा में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। नव भारत का निर्माण हो रहा है। आजाद होने के बाद विकास में हम जितना पिछड़ गए थे उतनी ही तेजी के साथ उसको दूसरे विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी आपको पौधे वितरित किए जाएंगे और शाम को 4 बजे सदर बाजार के चौक पर 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 किलो सूजी का शुद्ध देसी घी का हलवा आपको बनाकर खिलाया। आप सब वहां पर आमंत्रित हैं। 71 किलो सूजी का 600 किलो। अब जितने भी किलो हो जाए उनमें घी भी डलेगा, चीनी भी डलेगी, 600 किलो हो जाए। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। मैं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो सुना आपने कि गृह मंत्री अनिल विज ने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में के पुल बांधे हैं और बताया है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जिसे पाकिस्तान जब आता था हमारे सैनिकों को शहीद कर जाता था, वो भारत नहीं रहा। अब भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित कर रहे हैं। ये पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं। खुद अनिल विज ने पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित किए हैं। 7100 पौधे लगाने का आज कार्यक्रम था। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट भी लेकर जरूर जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। पहली बार लगा हमें कि हमारी भी कोई सरकार है। पहली बार तो सारा हिंदुस्तान भारत के माथे पर लगा हुआ जो 370 का कलंक का दाग है उसको मिटाना चाहता था। लेकिन हमसे पूर्ववर्ती सरकारें, मैं आज के शुभ दिन पर उन सरकारों का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि आज तो मुंह मीठा करने का दिन है। मैं मुंह कड़वा नहीं करता। भारतीय जनता लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही 370 धारा को फाड़कर सोने का चम्मच लेकर दूसरे नेताओं की तरफ पैदा नहीं हुए थे। वो गरीबी से उठे, चाय बेचने से काम शुरू किया। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, गरीब की पीड़ा क्या होती है।
नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और तस्वीरें आपको सीधी अम्बाला छावनी के सुभाष पार्क से दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनिल विज कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम जो है वो आपको बता दें क्या है कि कार्यक्रम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन। तो 71वें जन्मदिन के मौके पर अनिल विज जो है वो यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे। 7100 पौधे जो है वो यहाँ से कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे। खुद अनिल विज जो है वो इस समय आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अनिल विज जो है सैल्यूट कर रहे थे और अब जो है वो पौधारोपण करेंगे अनिल विज। तस्वीरें आपको कार्यक्रम के साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से 71वां जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। और तस्वीरें नेताजी सुभाष पार्क से आपको दिखा रहे हैं, अम्बाला छावनी से, जहां पर अनिल विज जो है वो इस समय पौधारोपण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अनिल विज खुद जो है वो यहाँ पर इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पौधारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो अनिल विज जो है पौधारोपण के जरिए मना रहे हैं। 7100 पौधे जो है यहाँ से कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे। लगभग 200 पौधे जो है कार्यकर्ताओं को देने की बात कार्यक्रम में कही जा रही है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं अनिल विज जो है वो खुद पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर सुभाष पार्क पहुंचे हैं अनिल विज। सुभाष पार्क की सौगात अनिल विज ने जो है वो यहाँ पर दी है अम्बाला छावनी की जनता को। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद अनिल विज जो है वो जनता को संबोधित भी करेंगे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कार्यक्रम में काफी तादाद में जो लोग हैं मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिन्हें अनिल विज की एक झलक का इंतजार है, अनिल विज को देखकर नारेबाजी। और फिलहाल अनिल विज जो है वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अनिल विज कह रहे हैं, क्या कुछ उनका संबोधन है, वो सीधे आपको सुनवाते हैं। की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम उनका जन्मदिन अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में उनका 71वां जन्मदिन है, इसलिए 7100 पौधे लगाकर हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने यहाँ सुभाष पार्क में मोरश्री का एक पौधा लगाकर की है। और अभी सभी कार्यकर्ताओं को हर वार्ड के लिए 200 पौधे यहां से वितरित किए जाएंगे, जिनको जाकर आपने अपने अपने वार्ड में इनको लगाना है। और केवल लगाना नहीं है, इनको पालना है। इनको पानी देना है, इनकी सुरक्षा करनी है, ताकि ये बड़े हो सके। मैं लगाएंगे कितने ये नहीं गिनूंगा, मैं बचाए कितने ये गिनूंगा। बड़े युगों के बाद ऐसी शख्सियत धरती पर आती है जिसको लोग मसीहा मानते हैं। आजादी के बाद
अनेकों वर्षों तक गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, में रहने के बाद 2014 से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने नए भारत का निर्माण आरंभ किया। आज का जो भारत है, इसकी आज विश्व में पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज भारत को सारे विश्व में मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ऐसी दृढ़ शक्ति वाला प्रधानमंत्री, ऐसी सोच वाला प्रधानमंत्री, ऐसा गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में सोचने वाला और कुछ करने वाला प्रधानमंत्री हमें नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। और अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। आप जानते हैं कि लंबे समय से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है। दो युद्ध भी हुए हैं उसके साथ, बल्कि 3, कारगिल का भी हुआ है, 65, 71 और कारगिल का। और जब वो हमारे से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सका, तो उसने आतंकवादियों के माध्यम से हमारे देश में अशांति फैलाना शुरू किया। लंबे समय से वो आते थे, हमारे कुछ लोग शहीद होते थे और चले जाते थे। हम श्रद्धांजलियां देकर वे अपने फर्ज की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री आया, ऐसा प्रधानमंत्री आया कि अगर उन्होंने उरी में आतंकवादी घटना की तो तुरंत बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको तबाह किया। भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी। सारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके बाद पुलवामा में अगर उन्होंने दुस्साहस किया
तो उसके बाद भी एयर अटैक करके बालाकोट में उसका हमला किया, उसका बदला लिया। पहली बार लगा हमें कि हमारी भी कोई सरकार है। पहली बार। और ऐसा विश्व में कम ही उदाहरण मिलते हैं। इजराइल का है या एक दो देश और का होगा, अमेरिका का है, दूसरे देश में घुसकर उसकी सीमा में जाकर अपना बदला लिया। आज पाकिस्तान को पता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। इसलिए कुछ करने से पहले बहुत बार उसको सोचना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही जब हम जनसंघ थे, हमारा ये नारा था कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगाकर उसको विशेष दर्जा दिया हुआ है, जो पूर्व की सरकारों ने गलती की है। विलय तो कश्मीर का भी उसी प्रकार से हिंदुस्तान में हुआ था जैसा बाकी प्रिंसली स्टेटों का हुआ था, लेकिन उस वक्त के शासकों ने अनजान कारणों से वहां पर धारा 370 लगाकर उनको विशेष दर्जा दिया, जिसने आतंकवाद को जन्म दिया। हमने शुरू से ये नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमने हमेशा कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब मैं हम कहता हूं तो सारा हिंदुस्तान भारत के माथे पर लगा हुआ जो 370 का कलंक का दाग है, उसको मिटाना चाहता था। लेकिन हमसे पूर्ववर्ती सरकारें, मैं आज के शुभ दिन पर उन सरकारों का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज तो मुंह मीठा करने का दिन है, मैं मुंह कड़वाने का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने जनता की पुकार को कभी नहीं सुना, अनसुना किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही
370 धारा को फाड़कर मिटा दिया उस कलंक को। आज कश्मीर भी वैसे ही है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। आज सरकार की जो योजनाएं सारे देश में लागू होती हैं, आज वहां भी लागू होती है। इतना बड़ा काम कोई साहस वाला व्यक्ति ही कर सकता। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष चल रहा है। राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर कोई मंदिर नहीं था। आज तक बाबर ने उसको तुड़वा दिया था। उसके लिए संघर्ष चले, अनेकों लड़ाइयां हुई, आंदोलन हुए। मैं खुद 2 बार अपने साथियों को लेकर हम अयोध्या गए। पहली बार मैं लखनऊ में गिरफ्तार हो गया था और 19 दिन मुझे उन्नाव की जेल में रखा गया। दोबारा फिर सारे हिंदुस्तान से लोग वहां इकट्ठा हुए और लोगों के आक्रोश को, जो बाबर का बनाया हुआ ढांचा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका और धाराशायी हो गया। लेकिन फिर भी वहां पर मंदिर बनाने का रास्ता अभी दूर था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से वो रास्ता सफल हुआ और आज वहां पर श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। जन कल्याण की भी अनेकों योजनाएं और खास तौर से जो आम आदमी को, गरीब आदमी को के जीवन में सुधार ला पाए, ऐसी योजनाएं बनाई। जन धन योजना बनाई, आम आदमी के को बैंकों से जोड़ने के लिए 31 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए गए। आज हम आम आदमी बैंक की दहलीज तक नहीं जा पाता। आज सरकार द्वारा दिए जाने वाले तमाम बेनिफिट डायरेक्ट आदमी तक पहुंच रहे हैं। उज्ज्वला योजना बनाई, लोगों को रसोई गैस मुहैया कराने के लिए।
ताकि गरीब की रसोई में भी धुएं से मुक्ति मिल सके। आयुष्मान भारत योजना बनाई ताकि 5 लाख रुपए तक का जो परिवार आयुष्मान योजना में कवर होते हैं उनको सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई ताकि हर घर को पक्की छत मिल सके। अगर हम इन योजनाओं का अवलोकन करें, ऐसी कितनी ही और योजनाएं बनाई तो रिजल्ट ये निकलता है कि प्रधानमंत्री के दिल में गरीब बसता है। क्योंकि वो सोने का चम्मच लेकर दूसरे नेताओं की तरफ पैदा नहीं हुए थे, वो गरीबी से उठे, चाय बेचने से काम शुरू किया। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, गरीब की पीड़ा क्या होती है, वो उसको जानते हैं। अनेकों आर्थिक पैकेज दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नित नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी कल ही दिल्ली में सात 7,000 सेना कर्मचारियों अधिकारियों के बैठने के लिए सेना भवन का उद्घाटन किया है। आप जानते हैं कि आजादी से लेके अब तक हमारे सेना के अधिकारी जो सारी देश की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं, उनका दफ्तर कहां था? अंग्रेजों के अस्तबल में बैठा करते थे। कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि इनको आधुनिक सुविधाएं चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सोचा और करके दिखाया। और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद करके दिखाया। वो जो हमारा नया पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका ही हिस्सा है। और ये तो देश को उभरने नहीं देना चाहते। हर रोज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिशा में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। नव भारत का निर्माण हो रहा है। आजाद होने के बाद विकास में हम जितना पिछड़ गए थे, उतनी ही तेजी के साथ उसको दूसरे विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का
प्रयास किया जा रहा है। आज हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी आपको पौधे वितरित किए जाएंगे और शाम को 4 बजे सदर बाजार के चौक पर 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 किलो सूजी का शुद्ध देसी घी का हलवा आपको बनाकर खिलाया। आप सब वहां पर आमंत्रित हैं। 71 किलो सूजी का 600 किलो, अब जितने भी किलो हो जाए उनमें घी भी डलेगा, चीनी भी डलेगी, 600 किलो हो जाए। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। मैं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो सुना आपने कि गृह मंत्री अनिल विज ने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में के पुल बांधे हैं और बताया है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जिसे पाकिस्तान जब आता था हमारे सैनिकों को शहीद कर जाता था, वो भारत नहीं रहा। अब भारत मुंह तोड़ जवाब देता है और इस समय आप देख रहे हैं कि पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित कर रहे हैं। ये पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं। खुद अनिल विज ने पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित किए हैं। 7100 पौधे लगाने का आज कार्यक्रम था। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट भी लेकर जरूर जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। पहली बार लगा हमें कि हमारी भी कोई सरकार है। पहली बार तो सारा हिंदुस्तान भारत के माथे पर लगा हुआ जो 370 का कलंक का दाग है उसको मिटाना चाहता था। लेकिन हमसे पूर्ववर्ती सरकारें, मैं आज के शुभ दिन पर उन सरकारों का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि आज तो मुंह मीठा करने का दिन है, मैं मुंह कड़वा नहीं करता। भारतीय जनता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही 370 धारा को फाड़कर सोने का चम्मच लेकर दूसरे नेताओं की तरफ पैदा नहीं हुए थे। वो गरीबी से उठे, चाय बेचने से काम शुरू किया। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, गरीब की पीड़ा क्या होती है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और तस्वीरें आपको सीधी अम्बाला छावनी के सुभाष पार्क से दिखा रहे हैं जहां हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनिल विज कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम जो है वो आपको बता दें क्या है कि कार्यक्रम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन। तो 71वें जन्मदिन के मौके पर अनिल विज जो है वो यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे। 7100 पौधे जो है वो यहाँ से कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे। खुद अनिल विज जो है वो इस समय आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अनिल विज जो है सैल्यूट कर रहे थे और अब जो है वो पौधारोपण करेंगे अनिल विज। तस्वीरें आपको कार्यक्रम के साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से 71वां जन्मदिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। और तस्वीरें नेताजी सुभाष पार्क से आपको दिखा रहे हैं, अम्बाला छावनी से, जहां पर अनिल विज जो है वो इस समय पौधारोपण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अनिल विज खुद जो है वो यहाँ पर इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पौधारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो अनिल विज जो है पौधारोपण के जरिए मना रहे हैं। 7100 पौधे जो है यहाँ से कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाएंगे। लगभग 200 पौधे जो है कार्यकर्ताओं को देने की बात कार्यक्रम में कही जा रही है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं
अनिल विज जो है वो खुद पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर सुभाष पार्क पहुंचे हैं अनिल विज। सुभाष पार्क की सौगात अनिल विज ने जो है वो यहाँ पर दी है अम्बाला छावनी की जनता को, और यहाँ पर कुछ ही देर बाद अनिल विज जो है वो जनता को संबोधित भी करेंगे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कार्यक्रम में काफी तादाद में जो लोग हैं मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिन्हें अनिल विज की एक झलक का इंतजार है, अनिल विज को देखकर नारेबाजी। और फिलहाल अनिल विज जो है वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अनिल विज कह रहे हैं, क्या कुछ उनका संबोधन है, वो सीधे आपको सुनवाते हैं। की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम उनका जन्मदिन अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में उनका 71वां जन्मदिन है, इसलिए 7100 पौधे लगाकर हम उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने यहाँ सुभाष पार्क में मोरश्री का एक पौधा लगाकर की है, और अभी सभी कार्यकर्ताओं को हर वार्ड के लिए 200-200 पौधे यहां से वितरित किए जाएंगे, जिनको जाकर आपने अपने अपने वार्ड में इनको लगाना है। और केवल लगाना नहीं है, इनको पालना है। इनको पानी देना है, इनकी सुरक्षा करनी है, ताकि ये बड़े हो सके। मैं लगाएंगे कितने ये नहीं गिनूंगा, मैं बचाए कितने ये गिनूंगा। बड़े युगों के बाद ऐसी शख्सियत धरती पर आती है जिसको लोग मसीहा मानते हैं। आजादी के बाद अनेकों वर्षों तक गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी में रहने के बाद 2014 से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने नए भारत का निर्माण आरंभ किया। आज का जो भारत है, इसकी आज विश्व में पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज भारत को सारे विश्व में मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय
पहचान मिली है। ऐसी दृढ़ शक्ति वाला प्रधानमंत्री, ऐसी सोच वाला प्रधानमंत्री, ऐसा गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में सोचने वाला और कुछ करने वाला प्रधानमंत्री हमें नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। और अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। आप जानते हैं कि लंबे समय से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे देश में अशांति फैलाना चाहता है। दो युद्ध भी हुए हैं उसके साथ, बल्कि 3, कारगिल का भी हुआ है, 65, 71 और कारगिल का। और जब वो हमारे से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सका तो उसने आतंकवादियों के माध्यम से हमारे देश में अशांति फैलाना शुरू किया। लंबे समय से वो आते थे, हमारे कुछ लोग शहीद होते थे और चले जाते थे। हम श्रद्धांजलियां देकर वे अपने फर्ज की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री आया, ऐसा प्रधानमंत्री आया कि अगर उन्होंने उरी में आतंकवादी घटना की तो तुरंत बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के जो अड्डे थे उनको तबाह किया। भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी। सारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके बाद पुलवामा में अगर उन्होंने दुस्साहस किया तो उसके बाद भी एयर अटैक करके बालाकोट में उसका हमला किया, उसका बदला लिया। पहली बार लगा हमें कि हमारी भी कोई सरकार है। पहली बार। और ऐसा विश्व में कम ही उदाहरण मिलते हैं। इजराइल का है या एक दो देश और का होगा, अमेरिका का है, दूसरे देश में घुसकर उसकी सीमा में जाकर अपना बदला लिया। आज पाकिस्तान को पता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसलिए कुछ करने से पहले
बहुत बार उसको सोचना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही जब हम जनसंघ थे हमारा ये नारा था कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगाकर उसको विशेष दर्जा दिया हुआ है, जो पूर्व की सरकारों ने गलती की है, विलय तो कश्मीर का भी उसी प्रकार से हिंदुस्तान में हुआ था जैसा बाकी प्रिंसली स्टेटों का हुआ था। लेकिन उस वक्त के शासकों ने अनजान कारणों से वहां पर धारा 370 लगाकर उनको विशेष दर्जा दे दिया, जिसने आतंकवाद को जन्म दिया। हमने शुरू से ये नारा दिया कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमने हमेशा कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब मैं हम कहता हूं तो सारा हिंदुस्तान भारत के माथे पर लगा हुआ जो 370 का कलंक का दाग है उसको मिटाना चाहता था। लेकिन हमसे पूर्ववर्ती सरकारें, मैं आज के शुभ दिन पर उन सरकारों का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज तो मुंह मीठा करने का दिन है, मैं मुंह करवाने का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने जनता की पुकार को कभी नहीं सुना, अनसुना किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही 370 धारा को फाड़कर मिटा दिया उस कलंक को। आज कश्मीर भी वैसे ही है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। आज सरकार की जो योजनाएं सारे देश में लागू होती हैं, आज वहां भी लागू होती है। इतना बड़ा काम कोई साहस वाला व्यक्ति ही कर सकता। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष चल रहा है। राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर कोई
मंदिर नहीं था। आज तक बाबर ने उसको तुड़वा दिया था। उसके लिए संघर्ष चले, अनेकों लड़ाइयां हुई, आंदोलन हुए। मैं खुद 2 बार अपने साथियों को लेकर हम अयोध्या गए। पहली बार मैं लखनऊ में गिरफ्तार हो गया था और 19 दिन मुझे उन्नाव की जेल में रखा गया। दोबारा फिर सारे हिंदुस्तान से लोग वहां इकट्ठा हुए और लोगों के आक्रोश को, जो बाबर का बनाया हुआ ढांचा था, वो बर्दाश्त नहीं कर सका और धाराशायी हो गया। लेकिन फिर भी वहां पर मंदिर बनाने का रास्ता अभी दूर था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से वो रास्ता सफल हुआ और आज वहां पर श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। जन कल्याण की भी अनेकों योजनाएं और खास तौर से जो आम आदमी को, गरीब आदमी को के जीवन में सुधार ला पाएगा, ऐसी योजनाएं बनाई। जन धन योजना बनाई, आम आदमी के को बैंकों से जोड़ने के लिए 31 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए गए। आज हम आम आदमी बैंक की दहलीज तक नहीं जा पाता था। आज सरकार द्वारा दिए जाने वाले तमाम बेनिफिट डायरेक्ट आदमी तक पहुंच रहे हैं। उज्ज्वला योजना बनाई, लोगों को रसोई गैस मुहैया कराने के लिए, ताकि गरीब की रसोई में भी धुएं से मुक्ति मिल सके। आयुष्मान भारत योजना बनाई ताकि 5 लाख रुपए तक का जो परिवार आयुष्मान योजना में कवर होते हैं, उनको सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई ताकि हर घर को पक्की छत मिल सके। अगर हम इन योजनाओं का अवलोकन करें, ऐसी कितनी ही और योजनाएं बनाई, तो रिजल्ट ये निकलता है कि प्रधानमंत्री के दिल में गरीब बसता है।
क्योंकि वो सोने का चम्मच लेकर दूसरे नेताओं की तरफ पैदा नहीं हुए थे, वो गरीबी से उठे, चाय बेचने से काम शुरू किया। वो जानते हैं गरीबी क्या होती है, गरीब की पीड़ा क्या होती है, वो उसको जानते हैं। अनेकों आर्थिक पैकेज दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नित नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी कल ही दिल्ली में सात 7,000 सेना कर्मचारियों अधिकारियों के बैठने के लिए सेना भवन का उद्घाटन किया है। आप जानते हैं कि आजादी से लेके अब तक हमारे सेना के अधिकारी जो सारी देश की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं, उनका दफ्तर कहां था? अंग्रेजों के अस्तबल में बैठा करते थे। कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि इनको आधुनिक सुविधाएं चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सोचा और करके दिखाया। और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद करके दिखाया। वो जो हमारा नया पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका ही हिस्सा है। और ये तो देश को उभरने नहीं देना चाहते। हर रोज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिशा में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। नव भारत का निर्माण हो रहा है। आजाद होने के बाद विकास में हम जितना पिछड़ गए थे, उतनी ही तेजी के साथ उसको दूसरे विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी आपको पौधे वितरित किए जाएंगे और शाम को 4 बजे सदर बाजार के चौक पर 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 किलो सूजी का शुद्ध देसी घी का हलवा आपको बनाकर खिलाया। आप सब वहां पर आमंत्रित हैं। 71 किलो सूजी का 600 किलो, अब जितने भी किलो हो जाए, उनमें घी भी डलेगा, चीनी भी डलेगी, 600 किलो हो जाए। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। मैं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
तो सुना आपने कि गृह मंत्री अनिल विज ने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में के पुल बांधे हैं और बताया है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जिसे पाकिस्तान जब आता था हमारे सैनिकों को शहीद कर जाता था, वो भारत नहीं रहा। अब भारत मुंह तोड़ जवाब देता है और इस समय आप देख रहे हैं कि पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित कर रहे हैं। ये पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं। खुद अनिल विज ने पौधे जो हैं कार्यकर्ताओं को वितरित किए हैं। 7100 पौधे लगाने का आज कार्यक्रम था। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट भी लेकर जरूर जल्द हाजिर होंगे आपके सामने।